नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, सीएम योगी ने लोक भवन में टीम 9 के साथ बैठक की है। विधानसभा प्रबोधन कार्यक्रम समापन में सीएम शामिल हुए हैं। इसके अलावा शाम 6 बजे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के संबंध में भी प्रेजेंटेशन की बैठक वो करेंगे। शाम करीब 6:30 बजे आपको बताएं कि माइनिंग मित्र का लोकार्पण सीएम योगी करने वाले हैं और इसके बाद करीब 7 बजे के आसपास यूपी पुलिस बैंड नियमावली का भी प्रेजेंटेशन लेंगे। तो सीएम योगी का आज बिजी शेड्यूल है, जिसमें एक के बाद एक कई बड़े कार्यक्रम हालांकि रखे गए हैं और इसको लेकर लोक भवन में टीम 9 के साथ उनकी खास बैठक हुई है। इसमें विधानसभा प्रबोधन कार्यक्रम के समापन में सीएम योगी शामिल भी हुए हैं। इसके अलावा शाम 6 बजे आपको बताएं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और करीब 6:30 बजे माइनिंग मित्र का लोकार्पण वो करने वाले हैं। तो कई कार्यक्रम सीएम योगी के आज हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां दिल्ली दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अखिलेश यादव और तेलंगाना सीएम केसीआर की मुलाकात होगी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों नेताओं की ये अहम मुलाकात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, हालांकि अब आगामी समय में राष्ट्रपति चुनाव होना है, उसके लिए अब इन दोनों नेताओं की जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है। इसीलिए आज दिल्ली दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं, जिसमें आपको बताएं सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली आएंगे और तेलंगाना के सीएम से मुलाकात अखिलेश यादव करने वाले हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर से खास मुलाकात अखिलेश यादव की आज होने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों नेताओं की ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। यादव आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री से खास मुलाकात वो करने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से एक्टिव मोड पर आ गई हैं और इसी कड़ी में अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर से खास मुलाकात उनकी होगी, जिसमें हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई चर्चा वो करें, क्योंकि ऐसे समय में तेलंगाना के सीएम से मुलाकात करना ये एक कई तमाम अटकलों को संकेत दे रहा है और इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो सकता है वो खास बातचीत तेलंगाना के मुख्यमंत्री से आज करने वाले हों। इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए। जी नितिन, अखिलेश यादव दिल्ली के दौरे पर आज है, जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री से खास मुलाकात उनकी होनी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा लता जी, जिस तरह से अखिलेश यादव की आज लखनऊ में बैठक होने वाली थी, सबसे पहले उन्होंने कैंसिल कर दी हुआ बैठक और सीधे तौर पर वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए और वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। कारण ये है कि राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, उसको देकर कहीं ना कहीं तैयारियों पर लगेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि जो आज जो उनकी बैठक होनी थी सिर्फ इसी उद्देश्य से कैंसिल करी गई है और ये वहां के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम ने साफ तौर पर मीडिया से बताया है कि आज की बैठक कैंसिल करके वह 22 तारीख यानी कल को निर्धारित करी गई है 12 बजे से। तो ये जरूर है कि आज वह दिल्ली दौरे में है और दिल्ली से वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारियों में लेकर चर्चा करेंगे। और जिस तरह से सबसे अहम चुनाव बताया जा रहा है राष्ट्रपति का, तो ये देखने वाली बात होगी कि लगातार जिस तरह से सपा का प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे और विधानसभा सत्र भी शुरू हो जाएगा। तो ये जरूर देखा जाएगा कि किस
किस तरह से क्या वार्ता हो सकती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जी बिल्कुल, राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच कुछ निकल के ही आएगा। बिल्कुल, राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच ये अहम मुलाकात मानी जा रही है। लेकिन क्या कहा जाए, क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के अलावा और कोई कार्यक्रम भी अखिलेश यादव का दिल्ली में? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच मुलायम सिंह यादव भी दिल्ली में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं उनसे चर्चा करेंगे। और जिस तरह से आजम खान ने जो बातें कही थी जेल छूटने के बाद की, उनके अपनों ने उनका साथ नहीं दिया, नहीं तो वह शायद उनके साथ ये, तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं कोई चर्चा जरूर हो सकती है। और आने वाले जो बजट में क्या मुद्दा लाएंगे, क्योंकि ये जानकारी वो कहीं ना कहीं बाहर से जितने तेलंगाना मुख्यमंत्री उनसे कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि जो चीजें सामने निकल के आएंगे उनको कल बैठक में अपने जितने भी विधायक उनके साथ साझा करेंगे, एमएलसी जितने उनसे साझा करेंगे, और उनको कहीं ना कहीं साझा करने के बाद वो चीजें विधानसभा में रखेंगे और विपक्ष ओर में इसीलिए वह सामने आए, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें सामने जरूर निकल के आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण मगर ये है कि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनसे क्या चीजें लेते हैं और क्या वार्तालाप होती है, सबसे अहम बताई जा रही है। क्योंकि जी बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात होगी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से जो खास मुलाकात अखिलेश यादव की होने वाली है, क्या कुछ निकलकर सामने इस पे आता है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बताएं कि अखिलेश यादव दिल्ली के दौरे पर आज हैं, जहां पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस तरह की मुलाकात अचानक दिल्ली में आकर करना कई सवालों को हालांकि खड़ा करा, और राजनीतिक लिहाज से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यूपी की योगी सरकार अवैध कब्जों पर अब काफी सख्ती दिखा रही है। आपको बताएं कि बीते दिन सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि 48 घंटों में सभी जगह से अवैध पार्किंग हटाई जाएगी। वहीं अब योगी सरकार अवैध वाहन स्टैंड व पार्किंग संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। हर जिले में चलने वाले अभियान के दौरान चिन्हित संचालकों पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट लगेगा। इतना ही नहीं, अवैध वसूली से अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। सड़क सुरक्षा के लिए हर जिले में अवैध पार्किंग व वाहन स्टैंड खत्म होंगे, और इसके लिए 24 घंटे में ही विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि आदेश में ये कहा गया है कि प्रदेश भर के अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण या पार्किंग और स्टैंड पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े होने पर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, परिवहन व पुलिस विभाग क्रेन लगाकर वाहनों को जब्त करे। सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाने के बाद आपको बताएं कि अब योगी सरकार अवैध वाहन स्टैंड हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसके लिए 24 घंटे में ही विशेष अभियान चलाने का आदेश भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज समाजवादी पार्टी की होने वाली विधानमंडल दल की बैठक को आपको बताएं कि फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आज शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस बैठक को कैंसिल किया गया है।
यूपी में समाजवादी पार्टी की रणनीति को मजबूत बनाने के लिए दरअसल आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन ये बैठक अब कैंसिल कर दी गई है। बैठक कैंसिल करने की वजह हालांकि फिलहाल नहीं पता है, लेकिन लगभग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दिल्ली दौरा अचानक से अखिलेश यादव का हुआ है, इसको लेकर ये हो सकता है कि बैठक कैंसिल की गई हो। बैठक कैंसिल करने की वजह नहीं पता है, लेकिन अब इस बैठक को 22 मई को कराया जाएगा। तो यानी कि अब ये बैठक कल 12 बजे की जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं कि आज शाम 5 बजे प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की ये बैठक होने वाली थी। प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस बैठक में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने वाली थी। सपा कानून व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बिजली व किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा का नया सत्र अब 23 मई से शुरू होने जा रहा है और नए सत्र में ई विधानसभा की व्यवस्था लागू होगी। विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए योगी सरकार ने ये कदम उठाया है। यूपी विधानसभा के 23 मई से शुरू होने जा रहे सत्र में काफी कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा। इस बार न सिर्फ विधायकों की सीट निर्धारित होगी, बल्कि सीट के साथ लगे मेज पर टैबलेट भी इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि इसके माध्यम से ही विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। ई विधानसभा को यूपी विधानसभा में पूरी तरह से अब लागू किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। बेटे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी से ईडी ने पूछताछ की और इसके अलावा प्रयागराज में ईडी के दफ्तर में दोनों बेटों से पूछताछ की गई है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बयान दर्ज कर रही है ईडी की टीम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें हालांकि लगातार बढ़ी हुई और ऐसे में अब मुख्तार अंसारी के परिवार वालों के खिलाफ ईडी का शिकंजा कस चुका है, जिसमें परिवार जनों से लगातार ईडी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। और ये जो पूरा मामला है घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी बयान दर्ज कर रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए ये कहा है कि इसकी सुनवाई जिला जज द्वारा ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक के अंतरिम आदेश को जारी रखा है। शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि अंतरिम आदेश के तहत कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट के बजाय जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ही होनी चाहिए।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को अनुभवी और परिपक्व हाथों में ही सौंपना चाहिए। हम ट्रायल जज पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ज्यादा अनुभवी हाथों द्वारा ये केस देखा जाना चाहिए, तभी सभी पक्षों को फायदा होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के भीतर पूजा करने के मामलों को लेकर इन मामलों को जिला जज द्वारा देखा जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला लेंगे कि हिंदू पक्ष का दावा कितना मजबूत है, और तब तक कथित शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा और मुस्लिमों के लिए नमाज को छूट वाला जो अंतरिम आदेश है वो जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 16 निदेशकों की नियुक्ति की है, जिसमें राकेश प्रसाद उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के निदेशक बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसके अलावा राजीव कुमार कार्य एवं परियोजना के निदेशक बने हैं। अमित कुमार श्रीवास्तव वाणिज्य के निदेशक बने हैं। इसके अलावा सर्वजीत कौर IT के निदेशक बनाए गए हैं। संतोष कुमार जाड़िया वित्त पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि निधि कुमार नारंग वित्त यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक बनाए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद निदेशक वाणिज्य पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बने हैं। तो वहीं इसके अलावा राजीव शर्मा कार्मिक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक बनाए गए हैं। साथ ही साथ योगेश कुमार को वाणिज्य मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती जा रही है, वैसे ही आधुनिक चोर भी काफी मुस्तैद हो गए हैं। हाल ही में गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें विशांत उर्फ इलू नाम के एक युवक ने PUBG गेम में स्कीम और टूल्स बेचने का हवाला देकर बच्चों से ठगी की है। विशांत इंस्टाग्राम पर एक फर्जी ID के द्वारा एक पेज को दरअसल बनाकर टूल्स बेचने का काम किया करता था। वही PUBG के टूल्स बेचने के नाम पर छोटे बच्चों से उनकी बैंक डिटेल्स लिया करता था, जिसके बाद वो अपने अकाउंट में मोटी रकम ट्रांसफर कर लिया करता था। और हाल ही में विशांत की ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति ने बताया है कि दरअसल उसके साथ करीब आपको बताएं 2 लाख से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। बीते दिन पुलिस को ये सूचना मिली कि विशांत किसी काम से सिहानी गेट इलाके के बस अड्डे के पास आया हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, हमारे थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद में 18/4 को एक मुकदमा लिखा जाता है, जिसमें कि IPC की धारा 420 और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसके अंतर्गत ये मॉडस ऑपरेंडी रहती है कि इंस्टाग्राम पे PUBG के टूल्स बेचने के लिए एक पेज बनाया जाता है और उन पे लोगों को इनवाइट किया जाता है, बच्चों को इनवाइट किया जाता है, जिससे कि वो आएँ और वो टूल खरीदें PUBG का। और जब उस पे टूल खरीदने के लिए वो लोग लॉगिन करते थे तो उनका OTP लेके उनके साथ फ्रॉड किया जाता था, और ये लगभग 100 से अधिक लोगों के लिए के साथ फ्रॉड किया जा चुका था। और कल 19 तारीख को थाना सिहानी गेट इंस्पेक्टर साहब को सूचना मिलती है, मैं मुखबिर की हमारा जो वांछित अभियुक्त है वो पुराना बस अड्डे के पास गाजियाबाद में पाया जा रहा है। तत्काल ये और साइबर सेल हमारी वहाँ पे पहुँचती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया है। उसका नाम विशाल बाबू उर्फ इलू है, जो कि मूल रूप से बाराबंकी हाल पता उसका जो है बाराबंकी का है, और मूल रूप से वह आंवला बरेली का निवासी बताया जा रहा है। उसको गिरफ्तारी के बाद हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कुल क्या बरामदगी हुई है और कितने की इसकी ठगी बताई जा रही है? सर, इसके पास से लगभग 1 अदद पीली धातु की चेन और 3 मोबाइल, 1 अदद पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 2 ATM बरामद हुए हैं। इन्होंने अपना अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी जो बताया वो मैंने आपको बताया कि ये इनवाइट करते थे लोगों को एक फर्जी वेब पेज बनाकर इंस्टा पे, और उस पे लोगों को आपका PUBG का जो है टूल खरीदने के लिए इनवाइट किया जाता था, जिसके माध्यम से जब उनके बच्चों के पेरेंट्स उनसे संपर्क करते थे तो उनको एक OTP भेजा जाता था, जिसको उनको OTP बताने के लिए कहा जाता था। जब वो OTP बताते थे तो उनके साथ बैंक का ये फ्रॉड किया जाता था। कुल कितने रकम की ठगी की बात सामने आई? अभी तक उन लोगों ने 100 लोगों के साथ लगभग
ठगी की बात इसने स्वीकारी है। बाकी की आगे की हमारी विवेचना चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके उपरांत ही हम कुछ कह पाएंगे। सर, बताया जा रहा है इसने अपने परिवार में कह रखा था ये बहुराष्ट्रीय कंपनी में लग गया और वहां से इसके पास इनकम आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी, अभी इनके परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। इसने अपने परिवार को भी धोखे में रखा कि इसकी कहीं पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगी हुई है। हालांकि अब इस पे हम और भी ओपन, हम सारे डायरेक्शंस में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व। चलिए आगे बढ़ेंगे। गर्मी का मौसम आते ही प्रदेश में आग की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बीते दिन गजरौला के रमाबाई डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात कारणों की वजह से अचानक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठता देखकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लगातार फैल रहे आग के प्रकोप के चलते लोगों का काफी नुकसान हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें गोलवा घाट तिराहे पर यह हादसा हुआ। टाटा विंगर और पेट्रोल टैंकर में जोरदार भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग इसमें घायल हैं। जी हां, दिल्ली से नेपाल जा रही टाटा विंगर में 16 लोग दरअसल सवार थे, जिसमें घायलों को हालांकि फिलहाल बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि सीधे आपको बताएं कि सड़क हादसे से जुड़ी हुई है, जिसमें प्रदेश में आए दिन तेज रफ्तार के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी बीच मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक टेम्पो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई थी और टक्कर के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।